राम मंदिर चंदा चोरी मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों का थोड़ी ही देर में मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। चंदा चोरी के मामलों में पुलिस ने जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ये सभी बड़ी कार्रवाई की गई है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से कृष्ण मोहन की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि एफआईआर में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम शामिल नहीं है। अयोध्या में चढ़ावा चोरी को लेकर के जो एफआईआर दर्ज की गई है वो अयोध्या के इसी राम जन्मभूमि थाने में पंजीकृत हुई है और ट्रस्ट की तरफ से जो शिकायत दी गई उसके बाद 8 आरोपियों के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया है राम जन्मभूमि थाने में, बल्कि अयोध्या पुलिस ने इस मामले में 8 गिरफ्तारी भी कर ली है, जिसमें चंपत राय का सबसे करीबी कहा जाने वाला रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव भी शामिल है। साथ साथ अनुकल्प मिश्रा की बात कर लिया जाए, लवकुश मिश्रा की बात कर लिया जाए या सुभाष श्रीवास्तव की बात कर लिया जाए, जिसके पास इस कैश को निगरानी करने की जिम्मेदारी थी, साथ ही साथ कैश को काउंट करवाने की जिम्मेदारी थी। और इंडिया टीवी के पास जो सोर्सेस के जरिए कंफर्म जानकारी है वो ये है कि ट्रस्ट को इस बात की जब जानकारी हुई कि चंदे में चोरी हो रही है, चढ़ावे में चोरी हो रही है, तो ट्रस्ट ने उस काउंटिंग सेंटर के अंदर बाकायदा एक हिडन कैमरा लगवाया और हिडन कैमरा लगवाने के बाद जो लोग अंदर चोरी कर रहे थे उनकी गतिविधियों को पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया। और रिकॉर्डिंग करने के बाद ये बात सामने आई कि न सिर्फ जब काउंटिंग हो रही है कैश की करोड़ों रुपए की, उस दौरान इसकी चोरी की जाती है, बल्कि कर्मचारी सीसीटीवी से बचने के लिए जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसके सामने खड़े हो जाते हैं, उसकी आड़ में खड़े हो जाते हैं ताकि वो जद से बच सकें। बात ये भी सामने आई है कि जिन गड्डियों को पूरी तरीके से बंडल के तौर पर बदला जाता था, काउंटिंग की जाती थी, उनमें ज़्यादा पैसे रख दिए जाते थे। उदाहरण के तौर पर 50,000 की गड्डी में अगर 100 नोट आने चाहिए 500 रुपये के, तो उसमें 120 नोट, 130 नोट रखे जाते थे। और जब वो बंडल को पूरी तरीके से संयोग कर लिया जाता था, उसके बाद उन बंडलों को बैंक पहुंचने से पहले उसमें जो एक्स्ट्रा नोट होते थे उनको निकाल लिया जाता था। यानी कि गड्डी पूरी होती थी 50,000 की, मिलान होता था 50,000 का, लेकिन उसमें 20 से 30,000 रुपये एक ही गड्डी में मार लिए जाते थे। तो ऐसे में ये पूरा जो चंदा चोरी का मामला है ये कितना बड़ा है, कब से किया जा रहा था, साल से किया जा रहा था, 2 साल से किया जा रहा था, कुंभ से पहले से किया जा रहा था या कब से किया जा रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए इस पूरे मामले में न सिर्फ 8 आरोपियों को साथ बैठा करके पूछताछ की गई है, बल्कि इन सभी के जो बयान हैं वो अलग अलग भी किए गए हैं ताकि सभी के बयानों को क्रॉस वेरीफाई किया जा सके। अयोध्या पुलिस इस पूरे मामले में आरोपियों के मेडिकल कराएगी। मेडिकल कराने के बाद इन सबको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद ये हो सकता है कि अयोध्या पुलिस इनकी कस्टडी रिमांड की भी अर्जी दे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूछताछ में क्या निकला है, किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती है, जांच आगे बढ़ती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ट्रस्ट के जो बड़े पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, उनका इस्तीफा कब होगा, क्योंकि लापरवाही की बात कह देने से सिर्फ मामला खत्म नहीं होता। इसलिए सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि एसआईटी की संस्तुति के बाद आज अयोध्या में किस तरीके का डेवलपमेंट देखने को मिलता है।